There are many reasons why I moved to Germany. As you might have seen on my YouTube channel, I have been talking a lot about job, culture, work, life in Germany. Germany is not only capital of Europe, but it is also geographically located to the center of Europe. And I guess that is the reason why Germany is most promising country to stay if you want to explore other European countries. Today I am in Croatia and I am going to show you around, since I've got enough requests to create travel logs. So stick to this video till end and it's gonna be fun. पहुंच गए हैं और अभी हम स्प्लिट में हैं। ये काफ़ी टूरिस्टिक और हिस्टोरिकल लोकेशन है। आप देख रहे होगे कितनी भीड़ है यहाँ पे। और अभी हम सिटी सेंटर में हैं। ये ओल्ड टाउन का पार्ट है जो हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी हम आ गए हैं सिटी सेंटर की मेन हाईलाइट पे। इसका नाम है डायक्लेशियन पैलेस और ये खुद रोमन एम्परर डायक्लेशियन ने बनवाया था ड्यूरिंग द एंड ऑफ 3rd सेंचुरी। और इसके ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर की वजह से आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है। और ये सेंट्रल एरिया जो आप देख रहे हो, यहाँ पे पहले किंग का दरबार लगता था। इसका पुराना आर्किटेक्चर और इसकी पुरानी दीवारें हालांकि आज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये सोचने वाली बात है कि उस समय पे क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई होगी। तो ओल्ड टाउन एक्सप्लोर करते करते ऑलरेडी शाम हो गई है और यहाँ पे वाइब भी अलग है। इतने पब्स हैं, बार्स हैं और इधर लोकल मार्केट है, साइड में पोर्ट है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आज हम स्प्लिट से निकले हैं। हम लोग ब्लू केव प्लस 5 आइलैंड्स का टूर बुक किए हैं और हम स्पीड बोट से ट्रैवल करने वाले हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। हम आपको दिखाते हैं वो बोट कैसी है अभी तक। ये इस तरह की स्पीड बोट रहती है। इसमें आगे पकड़ के बैठना पड़ता है और ये लोग लाइफ जैकेट दिए हुए हैं। हमारा फर्स्ट स्पॉट है। हम आए हैं विज नाम के आइलैंड पे और पर्टिकुलरली हम खड़े हैं कोमीज़ा, एक स्मॉल विलेज है वहाँ पे। इसको फिशरमैन विलेज भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन जो है मोस्टली फ़िशिंग और टूरिज़म से चलता है। और ये बहुत ही क्यूट सा छोटा सा टाउन है। आओ हम पत्थरों पे खड़े हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। यहाँ पर एक चर्च है नेम सेंट मेरी, राइट? उसको पायरेट्स ऑफ थेब भी बोला जाता है। एक इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 13th सेंचुरी में कुछ पायरेट्स आए थे और उन्होंने वहाँ पर सेंट मेरी की फ़ोटो चुरा ली थी। एंड समहाउ उन्होंने वो कहीं पर मिडल ऑफ द ओशन के अंदर उन्होंने वो
थ्रो कर दी, लॉस्ट हो गई समहाउ। और कुछ दिनों बाद वही तस्वीर, वही फ्रेम फ्लोट होते हुए सी शोर तक आ गई और वो वही चर्च तक आ गई जहाँ से वो चुराई गई थी। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज पायरेट्स ऑफ थेफ्ट। लेकिन सब लोग नहीं मानते ना इस स्टोरी को। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन, कुछ लोग बिलीव करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। After spending good time on this cute, small, beautiful Komiza town located on Viz Island, we wanted to head towards Blue Caves. But unfortunately, the cave's entrance was clogged by water, so they have closed entry for the tourist. But no worries, we are going to make it up for that. We will be visiting another most interesting and sweet island called Blue Lagoon. सो अभी हम आ गए हैं हमारे सेकंड स्पॉट पे हमारे आइलैंड टूर के। इसे बोलते हैं ब्लू लगून। और यहाँ पे एक ही बंदा है जो इस प्लेस को चलाता है और ओन करता है, और उसके साथ सिर्फ 2 डोंकीज़ है। और यह आइलैंड बहुत बड़ा नहीं है बट बहुत सुंदर है, और यहाँ पे एक अच्छी सी बार है, और उसका फेमस ड्रिंक भी ब्लू लगून ही है। एक्चुअली गाइस, हमने ये ड्रिंक लिया है 16 यूरो पर ड्रिंक। हमें पता नहीं था इतना महंगा, हमने बोल दिया, बाद में पता चला कि वो शर्ट इतना महंगा निकला। पहले पता होता तो हम नहीं लेते शायद। हम शायद हाँ कुछ और लेते हैं, बट इट्स वर्थ इट, आई थिंक मस्त है। क्वाइट नाइस। Croatia is quite famous for its blue and turquoise water beaches. ये जो बीच आप देख रहे हो इसका नाम स्टीनिवा बीच है। नोट कर लेना, इनकेस अगर कभी आप यहाँ आते हो तो इस जन्नत में ज़रूर आना। ये बीच 2016 में द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच इन यूरोप डिक्लेयर हुआ था। इसकी खास बात ये है कि ये नेचुरली बना है, और ये जो आप एंट्रेंस देख रहे हो ना, ये पहले एक जॉइंट बिग माउंटेन था, एंड बिकॉज ऑफ हाई वाटर टाइड्स इट गॉट ब्रोकन एंड नाउ यू सी हाउ इट लुक्स लाइक। I am telling you, if you ever plan to visit Croatia, I highly recommend you to take island tour. यार इतने बड़े ओशन में इतने सारे छोटे छोटे आइलैंड, एंड उन सब आइलैंड के कई सारे कॉर्नर्स पे सेरेन ब्यूटी, इट्स हेवन। इट्स एक्चुअली लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी एक विस आइलैंड की साइड है, और ये जो पूरा पत्थर का पहाड़ है ये एक लाइमस्टोन से बना हुआ है, यानी कि ये नेचुरली सी वाटर के कुछ बायोजेनिक एलिमेंट से बना हुआ है। ये जो स्मॉल केव्स आप देख रहे हो, ये शेप भी नेचुरली वाटर टाइड्स और स्प्लैशेस की वजह से बनी हुई है। फनी थिंग इज़, यहाँ के लोगों ने इन स्ट्रक्चर को अलग अलग नाम दिए, जैसे गराज, टॉयलेट, बालकनी। इट्स रियली फनी। यार इंडिया में जो पेप्सी मिलता था, पेप्सी कोला मिलता था ना, वो 1 रुपये की पेप्सी। हाँ, बर्फ के नाम पे मुझे यहाँ पर भी मिलती है। कहाँ है? हाँ, यही जो होता है ना, उस टाइप का होता है पेप्सी को। हाउ मच? 7. This one? यस। ये अलग है। चलो अभी हम जा रहे हैं फोर्ट्रेस की तरफ। काफ़ी प्यारी सिटी है वैसे यहाँ पर। इंडिया में 30-35 इतना हार्श फील नहीं होता है। द अदर साइड यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर 30+ जाता है तो इट्स लाइक हेल।
देखो हम इतना सा चढ़ के आए, इट फील्स लाइक कि वी क्लाइम द माउंटेन। विच वे? आप जब भी यूरोपियन कंट्रीज ट्रैवल करोगे, स्पेशली जो हॉट कंट्रीज़ है जैसे हो गया ग्रीस, क्रोएशिया, स्पेन वगैरह, तो मेक श्योर कि आप जितना लाइट लगेज कैरी करो उतना अच्छा है। ये जो स्प्लिट वाला आइलैंड टूर था ना, काफ़ी एडवेंचरस था। हम स्पीड बोट से आए। स्पीड बोट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अस। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। सुबह 7 बजे निकले हम। हाँ, नाउ इट्स 3 PM आफ्टरनून, 35 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली कोई भी टूरिस्टिक डेस्टिनेशन यूरोप में जो है वो थोड़ा एडवेंचरस होता है। आपको हाइक करनी पड़ती है, थोड़ा वॉक करना पड़ता है, थोड़ा क्लाइंब करना पड़ता है। एंड स्पेशली व्हेन यू कम टू प्लेस लाइक आइलैंड्स, यू हैव टू स्विम एज वेल। हालांकि हम दोनों को इतनी अच्छी स्विमिंग आती नहीं है, बट हाँ, वंदना थोड़ा अच्छा स्विम कर लेती है कंपेयर टू मी। देखो अभी हम यहाँ तक आ गए हैं और हमें जाना है वहाँ तक। Oh, almost about to reach now. क्या हुआ हर्षद, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। तुम बहुत थक गए। मेरा फेस तो पूरा काला हो गया यार। मतलब हम लोग अभी ये इधर ऊपर ये फोर्ट पे जाके आए हैं, बहुत थक गए।